उनकी कैलोरी की आवश्यकता अलग होगी। कुछ लोग जिम वगैरह करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, उसके अलावा वो एक्टिव भी बहुत रहते हैं, उनकी कैलोरी की जो ज़रूरत है, उनकी जो नीड है वो अलग-अलग होगी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सब लोग एक जैसा खाना खाते हैं, है ना? कि जो लोग घर में हैं वो भी उतनी रोटियाँ खाते हैं, जो बाहर हैं कई बार ऐसा होता है कि वो लोग भी उतनी रोटी खा रहे हैं, या सब लोग मतलब ध्यान ही नहीं देते हम लोग कि हमारी बॉडी की क्या नीड है, उसके हिसाब से हम लोगों को क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए। और जब हम ज़्यादा खाना खाना शुरू कर देते हैं, तो हमारे शरीर में जब एनर्जी ज़्यादा स्टोर होने लग जाती है, तो हमारा वेट बढ़ने लग जाता है, ठीक है? तो सबसे पहले तो जानना ज़रूरी है कि हम लोग अपना कैसे समझें कि हमारा जो आइडियल वेट है, वो कितना होना चाहिए। तो उसको आप अपना निकाल भी सकते हैं, जो भी आपकी हाइट है, आप उसको सेंटीमीटर में निकालिए, ठीक है? मेल है तो उसमें से 100 माइनस कर दीजिए, और फीमेल है तो उसमें से 105 माइनस कर दीजिए, ठीक है? आपका आइडियल वेट जो भी होगा, वो निकल के सामने आ जाएगा कि भई चलो आपको अपना आइडियल वेट पता चल गया कि ये आपका आइडियल वेट है। कैलोरीज़ नापने के लिए बहुत सारे फ़ॉर्मूला होते हैं। एक बहुत ईज़ी फ़ॉर्मूला मैं आपको बता रही हूँ कि आप गूगल पे जाइए, बीएमआर कैलकुलेटर है, उसको खोलिए, ओपन कीजिए। उसमें आपकी हाइट पूछेगा वो, सेंटीमीटर में, वो डाल दीजिए, आपका वेट डाल दीजिए, और जब आप अपनी एज डाल दीजिए, वो डाल दीजिए। आप जब उसको कंटिन्यू करेंगे तो उसमें आपका जो जितनी भी आपको कैलोरीज़ लेनी है, वो आ जाएँगी। फिर अपनी लाइफ़स्टाइल के हिसाब से उसमें आप उसको डेफ़िसिट करके अपना मेंटेन कर सकते हैं कि आपकी लाइफ़स्टाइल कैसी, मतलब सेडेंटरी है, तो आपको उसमें थोड़ा डेफ़िसिट में आना होगा। आप एक्टिव रहते हैं, हाइपर एक्टिव है, उसके हिसाब से आपको अपनी फिर कैलोरीज़ मिल जाएँगी कि आपको कितनी कैलोरीज़ खानी चाहिए। बाकी मैं थोड़ा-सा एक और भी फ़ॉर्मूला अभी आपको बताऊँगी कैलोरी के लिए कि कैसे आप अपनी खुद की कैलोरी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपने जाना कि आपका वज़न कितना होना चाहिए, अपना आइडियल वज़न आपने निकाल लिया, आपने समझ लिया, जान लिया। उसके बाद फिर आपने ये जान लिया कि कैलोरी क्या है, अब किस चीज़ में कितनी कैलोरी होती है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम लोग ज़्यादातर जो हमारे जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, हम लोग जो खाते हैं उनमें सब में कार्ब, प्रोटीन, फैट, फाइबर, ये सब चीज़ें होती हैं। तो जो कार्ब होता है उसके 1 ग्राम में 4 कैलोरीज़ होती हैं। जो हम प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन में भी 1 ग्राम में 4 कैलोरीज़ होती है। लेकिन जो फैट होता है, फैट में सबसे ज़्यादा कैलोरीज़ होती हैं। फैट के 1 ग्राम में 9 कैलोरीज़ होती हैं, ठीक है? इसलिए जब हम तला-भुना खाते हैं, या कई बार लोग, जैसे अभी ये बात भी हुई थी जब हमारा ये सेशन हुआ था, घर का खाना खाते हैं फिर भी वज़न क्यों बढ़ता है? तो उसमें भी आप लोगों ने जाना समझा कि जैसे कुकिंग मेथड भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप, ठीक है, आप 1 रोटी सब्ज़ी खाते हैं, आप दाल ही खा रहे हैं, लेकिन उसके अंदर भी अगर आपने बहुत बढ़िया तड़का मार के 4-5 चम्मच घी डाल के और बढ़िया तड़का लगा दिया है, तो 1 चम्मच घी की कैलोरी जो होती है वो 120 कैलोरी होती है ना? अगर आप अपने खाने में तेल कितना इस्तेमाल कर रहे हैं उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी कैलोरीज़ अपने आप बढ़ जाएगी, और आप तो सोचेंगे हम तो एक ही रोटी खाते हैं। क्योंकि हमने जो तेल या घी सब्ज़ी में इस्तेमाल किया, दालों में इस्तेमाल किया, वो हम भूल जाते हैं, क्योंकि हम केवल गिनेंगे किसकी कैलोरी? रोटी की कैलोरी। 100 कैलोरी हमने खाई, दाल की कैलोरी आप काउंट कर लेंगे कि हमने 100 खाई, 150 खाई, लेकिन उसके अंदर अगर तेल या घी आपने जिस हिसाब से डाला है, तो उसका जो काउंट होता है वो हम लोग नहीं कर पाते हैं। उनको हिडन कैलोरीज़ भी कहा जाता है ना? जैसे कि आप मान लीजिए सॉस या चटनी खाते हैं, है ना? तो कई बार हम लोग, जब हम रोटी, सब्ज़ी सब चीज़ें खा रहे हैं, तो हम सैलेड की कैलोरीज़ भूल जाते हैं। हम केवल काउंट करेंगे किसकी? कि रोटी की कर ली, दाल की कर ली, सब्ज़ी की कर ली, पर हम सैलेड भूल गए, हम चटनी भूल गए, है ना? या किसी ने कुछ और भी पापड़ वगैरह लिया है, तो उसकी भूल गए। हम बस एक मील को काउंट कर लेते हैं, हमने अच्छा इतना खाया, या चलते-फिरते आपने थोड़ा बच्चों की प्लेट में से या कभी फ्रिज में से कुछ निकाल करके या डाइनिंग टेबल पे कुछ रखा है, एक पीस वो उठा के खा लिया, तो वो हम काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि हम अपनी जो मेन जो हमारी मील्स होती हैं, हम उनको ही काउंट करते हैं कि हमने तो, हमें वही याद आता है कि हमने सुबह नाश्ता किया था, उसके बाद में फिर हमने दोपहर में ये खाना खाया था, फिर हमने रात में ये खाया था, तो हम लोग जो मेन हमारी मील्स होती हैं, हम लोग उनको काउंट कर लेते हैं। पर जो थोड़ा बहुत कुछ भी, अगर आप ये समझो कि पानी के अलावा अगर हम कुछ भी मुँह में डालते हैं, हर एक चीज़ में कैलोरी होती ही होती है, ठीक है? तो म ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ भी मुँह में डालेंगे, तो उसकी कुछ ना कुछ कैलोरीज़ होती हैं, तो उनको काउंट करना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो हम लोग अभी सिखाएँगे आपको, हमारा जब ये चैलेंज आएगा, उसके पहले आपको एक
अगर आप कोशिश करें, अगर आप चाहें एक डायरी मेंटेन करेंगे ना, तो आपके लिए बहुत ईज़ी होगा। तो आप जब भी कुछ खाएँगे आप उसमें लिख देंगे, तो आपको मालूम चल जाएगा कि आपने टोटल कैलोरीज़ जो है आपकी वो कितनी ले ली। आपको लेनी तो इतनी थी लेकिन आपने ली कितनी। तो बहुत आसानी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम लोग कहाँ मिस्टेक करते हैं, कहाँ गलती करते हैं, और घर का खाना खा के भी हमारा वज़न क्यों बढ़ जाता है, ठीक है? तो इसको हम लोग जानेंगे बहुत अच्छी तरीके से, और हेल्दी वर्सेस अनहेल्दी कैलोरी के बारे में जानेंगे। कैलोरी डेफिसिट में है फिर भी वजन क्यों बढ़ जाता है। और एक और मिथ होता है कि सब लोग, मतलब जैसे कि एक होता है ना कि इस काम को करने में इतनी कैलोरी बर्न होती है। मान लीजिए कि आप वॉक करते हैं, तो जैसे 10K चैलेंज के बारे में आपने सुना होगा, आजकल बहुत फेमस भी है कि रोज 10K स्टेप चलिए। बहुत अच्छा होता है चलना अगर आप चलते भी हैं, लेकिन चलने में सभी की जो कैलोरीज होती हैं वो सेम तरीके से बर्न नहीं होती हैं। ये शायद सभी लोगों को नहीं पता होगा। जैसे कि मान लीजिए कि कोई 60 kg का इंसान है, ठीक है? जब वो चल रहा है, वो वॉक कर रहा है, 10K स्टेप वो पूरे कर रहा है, तो उसकी जो कैलोरी बर्न होगी, क्योंकि उसको उतना एफर्ट नहीं लग रहा है ना, उतना चलने में, ठीक है? तो उसकी जो कैलोरीज बर्न होगी वो 250 से 300 कैलोरी हो सकती है, ठीक है? उसी की जगह में अगर 80 kg का इंसान है, तो उसकी कैलोरीज थोड़ी उससे ज्यादा बर्न होगी, है ना? कि अगर किसी की 250-300 हो रही है, तो उसकी 400 हो जाएगी, ठीक है, 80 kg वाले की। उसी तरीके से अगर 100 kg का इंसान है, तो उसकी थोड़ी और ज्यादा बर्न होगी। सेम स्टेप्स किए हैं उन लोगों ने, लेकिन क्योंकि उनकी बॉडी एफर्ट ज्यादा कर रही है, इसलिए उनका बर्न ज्यादा हो रहा है ना? कई बार सोचते हैं सब लोग कि सेम। और ये भी होता है कि यहाँ पर बहुत लोग आपस में तुलना भी करने लग जाते हैं कि वो तो आए थे तो उनका वजन तो 1 महीने में 6 kg कम हो गया। अरे आप समझिए, क्योंकि अभी उनकी बॉडी में फैट ज्यादा है, और जब वो थोड़ा जो एफर्ट कर रहे हैं, तो उनकी बॉडी, क्योंकि वो एफर्ट को करने में उनको ज्यादा वो लग रहा है ना, एफर्ट ज्यादा लग रहा है बॉडी को, तो इसलिए उनका वेट लॉस तेजी में हो रहा है। जब हम जैसे जैसे होता है ना कि आप लोगों ने भी देखा है कि जैसे जैसे आप थोड़ा वेट कम करते जाते हैं, तो कई बार होता है वेट रुक जाता है, या फिर जा नहीं रहा होता है, वो इसीलिए हो रहा होता है, ठीक है? तो वो भी समझना बहुत जरूरी है कि हर इंसान का अलग अलग होता है। तो कभी भी जो लोग कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो तुलना अपनी किसी से भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर किसी की बॉडी जो है वो यूनिक होती है। तो अपने आपके अपने हिसाब से ही आपका जो वेट लॉस है वो होगा, ठीक है? तो उसके लिए हम लोगों को बिल्कुल भी तुलना नहीं करनी है। तो एक और फॉर्मूला बता देती हूँ, उससे भी आप लोग जो है अपना कैलोरी कैलकुलेटर बोलते हैं उसको, आप लोग अपना निकाल सकते हैं कि किस तरीके से आपको अपनी कैलोरी निकालनी है, ठीक है? आप लोग सब लोग जो आपका जो भी अभी वेट है ना? आपको सब लोगों को अपना 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 वेट पता है। एक कॉपी पेन भी ले सकते हैं, या फिर साथ में एक आप कैलकुलेटर ले सकते हैं, तो आप उससे अभी के अभी अपनी कैलोरीज जान जाएंगे कि आपको कितनी कैलोरीज चाहिए, ठीक है? मैं बोल रही हूँ, आप उसको कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपका वजन कोई भी है, किसी का जो वेट है मान लीजिए 80 है, ठीक है? अगर आपका वेट 80 है, तो आप उसको 2.2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है? आप जिसका जो भी वेट है, आप उसको 2.2 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपको एक नंबर मिलेगा, ठीक है? जो भी, जैसे कि मान लीजिए कि हम 80 को करते हैं, तो आता है 176, ठीक है? अब 176 को अगर आप 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर आपकी जो नंबर आएगा वो मेंटेनेंस कैलोरी आपकी निकल के सामने आ जाएगी, ठीक है? अब मेंटेनेंस कैलोरी क्या है? मेंटेनेंस कैलोरी वो जो कि आपके बीएमआर के हिसाब से आपको लेनी ही लेनी है। मतलब कि अगर आपको वेट मेंटेन करना है, मतलब कि आपको ना तो कम करना है, ना आपको ज्यादा करना है, और आपको आपका शरीर सही तरीके से सारा काम करता रहे, उसके लिए आपको लेना है। लेकिन ठीक है, अगर आपको वेट लॉस करना है ना, तो ये जो मेंटेनेंस कैलोरी आपकी आ रही है, उसमें आपको कमी करनी पड़ेगी। मतलब कि आपको डेफिसिट करना पड़ेगा जब आपको वेट लॉस करना है, क्योंकि पहले से आपके पास में स्टोर्ड है एनर्जी। अब आपको उसको भी खर्च करना है, तो क्या करना पड़ेगा? उसमें कमी करनी पड़ेगी। जो आप ले रहे हैं, जो आप रोज ले रहे हैं, जो आप रोज लेंगे, उसमें कमी करेंगे, तो जो जो आपके अंदर पहले से जमा हुआ फैट है या जो एनर्जी है, वो क्या होगी? काम में आएगी। बॉडी उसको काम में लेना स्टार्ट करेगी। समझ में आ रहा है किस तरीके से स्टार्ट करेगी बॉडी, है ना? तो आपकी मेंटेनेंस कैलोरी जब आपको मालूम चली, अब आपको क्या करना है? उसके अंदर आपको डेफिसिट क्रिएट करना है। मतलब मान लीजिए कि किसी की 2000 आई, 2100 आई, तो क्या करना है?
200 से स्टार्ट करना होता है, 200 से 300 कैलोरी, बहुत ज्यादा नहीं करना होता है, क्योंकि आपको ऐसे में वीकनेस लगने लग जाती है। और अगर आपकी बॉडी वीक हुई, अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं है, ठीक है, आप वीकनेस फील कर रहे हैं, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। फिर भी अगर आप सोचेंगे हम कम खा के कर लेंगे, तो आप कम खा के वेट लॉस नहीं कर पाएंगे, बल्कि रुक जाएगा आपका वेट, ठीक है। तो 200 से 300 कैलोरी डेफिसिट के साथ में आपको स्टार्ट करना होगा कि आपने थोड़ी थोड़ी सी कमी करी। जैसे कि कोई मान लीजिए 2 रोटी खाता है, तो उसको अब क्या करना है, अपना पोर्शन जो है वो कम करते जाना है। कि आप 2 रोटी खाते हैं, अभी आप 1.5 रोटी पे आ जाइए। भर के 1 कटोरी दाल लेते हैं, तो थोड़ा सा कटोरी में स्पेस कर दीजिए। तो ऐसे थोड़ा 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 आपको कम करते जाना है, और वो कैलोरी ज्यादा लेनी है जिसमें कि न्यूट्रिशन ज्यादा हो, और उसमें मतलब कि वैसा वाला ना हो कि न्यूट्रिशन से खाली हो। एक बोलते हैं खाली कैलोरी, मतलब जैसे जो समोसा होता है, पकौड़े होते हैं, तली भुनी जो चीजें होती हैं, उनमें क्या होता है कि आपको न्यूट्रिशन नहीं मिलता, तो वो आपकी बॉडी के लिए कुछ हेल्प नहीं कर रही होती है। तो ऐसा कैलोरी लीजिए जैसे कि फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है ना, प्रोटीन है। आपकी ज्यादातर जो कैलोरीज है वो वहां से आनी चाहिए, ठीक है, ताकि आपकी बॉडी को प्रॉपर जो एनर्जी है वो भी मिलती रहे, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे मैंने अभी बताया है, वैसे आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरी निकाल करके, और उसमें अगर आपको वेट कम करना है, हफ्ते में 1 kg वेट कम करना है, तो आपको धीरे 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 करके कम से कम 500 कैलोरी के मतलब डेफिसिट में आपको आना पड़ेगा, ठीक है। तो जिन लोगों का वजन, जैसे कि मान लीजिए एक एक एग्जाम्पल के तौर पे, किसी का वजन 65-68 के आसपास है, तो उनकी जो कैलोरीज बनती है डेफिसिट करने के बाद में, वो 1400-1450 ऐसी कैलोरी बनती है, ठीक है, इतनी बनती है। अब मान लीजिए, क्योंकि हम लोग को अंदाजा नहीं लगता है, ठीक है, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, फिर रात का खाना, तो कई बार जो होता है ना, अगर हम थोड़ा सा भी ज्यादा करते हैं और हमें अंदाजा नहीं लग पाता है, एक ही मील में हम लोग 500, 600, 700 कैलोरी खा लेते हैं, है ना। तो हमें वही ध्यान रखना होता है उसमें कि हमें कभी भी पोर्शन ज्यादा नहीं लेना है ना। हम लोग बहुत बार देखेंगे, आप तो हम नीचे चार्ट में भी लिखते हैं, जो आपका डाइट चार्ट आता है, कि आपको अपने पोर्शन का बहुत ख्याल रखना है। तो जिन लोगों का वेट नहीं जा रहा होता है, तो आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि आपका पोर्शन कितना है ना। अगर आप, ठीक है, आप सब खा सकते हैं, मतलब अगर आप अपनी कैलोरी के अंदर रहते हुए, किसी को वेट लॉस करने के लिए मान लीजिए 1400 कैलोरी चाहिए, ठीक है। अब वो 1400 कैलोरी अगर कैसे भी करके अपने आप को देते रहेंगे, तो वेट कम होता रहेगा। लेकिन अगर जरूरत है अभी वजन कम करने के लिए 1400 कैलोरी की, पर आप खा रहे हैं, नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, आप 1500, 1600, या जो आपके वजन को मेंटेन करने के लिए है वो आप बॉडी को दे रहे हैं, तो आपका वेट कम नहीं होगा, सेम वेट डेली आएगा। और अगर ज्यादा हो रही है, उससे भी ज्यादा हो रही है जो आपकी मेंटेनेंस कैलोरी है, तो आपका वजन बढ़ के आएगा, ठीक है। और वजन बढ़ना हमेशा केवल खाने से भी नहीं होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो कई बार मशीन पे वेट जो दिखता है, वो रात में नींद ना आने की वजह से भी, या स्ट्रेस होने की वजह से भी हो जाता है। तो कभी आपने कुछ ऐसा उल्टा सीधा नहीं खाया है, तो परेशान मत होइएगा कभी वजन बढ़ जाए या आपको स्केल पर दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो उसके पीछे और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, वो भी हम लोग धीरे धीरे आगे के टॉपिक में कवर करेंगे। फिलहाल ये जान लेना बहुत जरूरी है कि आपके लिए आपको कितनी कैलोरी चाहिए। तो निकाला सबने, आपको पता चला आपके हिसाब से आपको कितनी कैलोरीज चाहिए। बाद में भी कर सकते हैं, अगर आपको फॉर्मूला पता चल गया है तो आप लोग बाद में भी कर सकते हैं, या पूछ सकते हैं इसके बारे में कि आपको आपके हिसाब से मैं निकाल के दे दूं। अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं आपको निकाल के भी दे दूंगी कि आपको कितनी कैलोरीज खानी चाहिए। अभी मान लीजिए किसी का वेट ज्यादा है, 90 या 100 के ऊपर भी है, तो उनको बहुत कम नहीं करना है, ठीक है, धीरे 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 करके कम करना है। कि मतलब बहुत अभी उनकी नीड है 2500 कैलोरी की, 2600 कैलोरी की, वो आगे 1500 कैलोरी पे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपका वेट लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो आपको जितनी भी आगे, अगर अभी आपकी 2500 मेंटेनेंस कैलोरी आ रही है, तो आपको 300-400 उसमें कम करके अपने आप को 2100 तक लेकर के आना है। तो इस तरीके से धीरे 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 करके कीजिएगा, ताकि बॉडी को किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचे, ठीक है। ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखनी है जब भी आप वेट लॉस करने जाते हैं, तो इन सब चीजों को हमेशा हम लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। और कई बार जो है वो हम लोगों को लगता है कि हम घर का खाना खा के भी वजन क्यों नहीं कम कर पा रहे, उसके पीछे यही रीजन होता है कि हम लोग सुबह चाय पी ली तो उसको नहीं जोड़ा,
उसके साथ में एक बिस्किट ले लिया तो उसको नहीं जोड़ा, है ना? तो हर चीज़ पे भी जब आप ये 5 तारीख से जब आप इसमें आएँगे ना, चैलेंज में आएँगे, तो उसमें बहुत ध्यान दीजिएगा कि जो भी चीज़ आप खा रहे हैं, जो भी चीज़ आप मुँह में डाल रहे हैं, और इसमें रेसिपीज़ भी आ रही हैं। इस बार जो भी आपको हम लोग सारा जो आपको डाइट चार्ट मिलेगा, उसके साथ में आपको पूरा डिटेल भी मिलेगा उसमें कि आपको उसके अंदर क्या-क्या न्यूट्रिशन भी मिल रहा है और आपको वो कैसे हेल्प करता है वेट लॉस में। और जो-जो चीज़ें भी आपको दे दी जा रही हैं, उसको अगर आप प्रॉपर्ली लेंगे, प्रॉपर्ली खाएँगे, तो आपको वहाँ से स्किन में कैसे बेनिफिट करेगा, आपको वेट लॉस में कैसे बेनिफिट करने वाला है, वो आपको पूरी डिटेल के साथ में मिलेगा। और हम लोग इतनी मेहनत इसलिए करते हैं, इतना बताते इसलिए हैं, ताकि जब हम चीज़ों को अच्छे से समझ के करते हैं कि भई हम ये चीज़ें अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए कर रहे हैं, ये इस तरीके से हमको फ़ायदा पहुँचा रही हैं, तो क्या होता है ना, वही पॉज़िटिविटी, पॉज़िटिव माइंड जब आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ इस तरीके से फ़ायदा करती है, तो वो आपको ऑटोमैटिक और ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाती है। अलग रिज़ल्ट देता है, और पॉज़िटिविटी में खाएँ, तो वो अलग रिज़ल्ट देता है। तो जब आप जानेंगे, समझेंगे कि ये जो खाना है, वो किस तरीके से आपको फ़ायदा पहुँचा रहा है, तो वो और भी अच्छे तरीके से आप ज़रूरी है, क्योंकि सब खाने में कैलोरी होती है। अगर आप जैसे कभी-कभी हम लोग का मान लीजिए मन कर रहा है कोई भी समोसा, पकौड़ी, कचौड़ी, ऐसा कुछ खाने का, तो हमें बस ये अंदाज़ा होना चाहिए कि इसके अंदर न्यूट्रिशन क्या है। मतलब कि आप अगर एक बोल सब्ज़ी का लेते हैं, तो उसके अंदर जो कैलोरीज़ हैं, वो न्यूट्रिशन उसके अंदर है। लेकिन अगर आप समोसा खाते हैं, तो उसके अंदर आपको फैट मिलता है, मतलब कि आपको कुछ ऐसा उसके अंदर कैलोरीज़ नहीं मिल रहा है। तो वो भी, उसके बारे में भी हमको अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अगर अवेयरनेस नहीं होगा तो हम लोग गलती करेंगे। हमें लगेगा कि 300 कैलोरी तो इसमें भी है, एक समोसे के अंदर भी, है ना? 300 कैलोरी अगर हम रोटी-सब्जी खा लेते हैं तो उसमें भी है। तो चलो आज हम बैलेंस कर लेते हैं, आज अपना फ़ेवरेट समोसा खा के। लेकिन कहीं न कहीं फिर जब आप एक समोसा खाते हैं, तो बॉडी को कहीं न कहीं आपके डाइजेशन को भी नुकसान पहुँचता है ना? वो आपको उसको क्लियर करने में भी बॉडी को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ जाती है ना? तो तुलना नहीं, हालाँकि कभी-कभी खा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं खा सकते। और मेरा ये मानना है, हम लोग यहाँ पर आपको यही सिखाते हैं कि हम लोगों को कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हम बिल्कुल छोड़ दें। जैसे चावल, रोटी या जो भी चीज़ हम लोग खाते हैं, जो भी आपको पसंद है, बिल्कुल नहीं छोड़नी है कोई भी चीज़, क्योंकि आप बिल्कुल जब छोड़ दोगे, तो जब कभी आप उसको खाने के लिए जाओगे, आपको वो सूट नहीं करेगी। और दूसरी बात ये भी होती है कि हमारा जो फ़ेवरेट खाना होता है, कहीं न कहीं वो हमारे हैप्पीनेस हार्मोन्स जो होते हैं, अच्छा खाना खाने से भी रिलीज़ होते हैं, है ना? अपने पसंद का जब आप खाना खाते हैं, तो कहीं न कहीं हमारी हैप्पीनेस के साथ में भी खाने का बहुत ज़्यादा कनेक्शन होता है। जब हम अपना फ़ेवरेट फूड खाते हैं, तो हम खुश होते हैं। तो फ़ेवरेट फूड खाइए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर किसी को चाइनीज़ खाना पसंद है, साउथ इंडियन खाना पसंद है, तो आप बंद कर दें। आपको बिल्कुल खाना ही नहीं है, ऐसा नहीं है। उसको बनाने का तरीका अगर हम समझ जाएँ कि ये हमको कैसे बनाना है, तो बहुत आराम से उसको भी एन्जॉय कर सकते हैं, ठीक है? अगर आपको चाइनीज़ खाना है, बिल्कुल खाइए। उसके अंदर क्या करना है, खूब सारी सब्जियाँ ऐड करनी है ना? अननेसेसरी जो बाहर की सॉस-वॉस है, उसको ऐड करने से बचना है ना? तो बस आप हम लोग सब कुछ खा सकते हैं, यहाँ पर आपको सब मिलता है, हर एक चीज़ मिलती है ना? क्या आप साउथ इंडियन भी खाते हैं, आप घर के जो छोले, चने, राजमा, हर तरीके का नाश्ता, मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको कुछ यूनिक भी सिखाया जाए, इसलिए अलग-अलग रेसिपीज़ भी लेकर के हम लोग आते हैं। जैसे इस बार भी मैं लेकर के आई हूँ, बहुत सारे अलग-अलग यूनिक रेसिपीज़ लेके आई हूँ। तो कोशिश यही रहती है कि नया सीखें, हेल्दी खाएँ, और साथ में प्लस वो आपकी कैलोरीज़ भी उसमें कम हो। बस यही है कि आपको उसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप पोर्शन कितना लेते हैं, क्योंकि हम आपके घर आकर के वो चीज़ चेक नहीं कर पाएँगे, है ना? तो आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आप रिपीट ना करें, ठीक है? कोई चीज़ टेस्टी बनी है, कितना भी मन करे, एक इसके लिए एक टिप होती है कि जब हम बैठ कर के खाते रहते हैं, तो मन करता है ना कि, और जैसे हम कभी-कभी किसी से एक थोड़ा खाया, यार एक और खा लेते हैं, थोड़ा-सा और खा लेते हैं। तो उस वक़्त पे ना अपने आप को कंट्रोल करने के लिए थोड़ा उठ जाइए, या फिर कोई और काम में अपने आप को लगा लीजिए, है ना? थोड़ा-सा भी किसी और काम में भी लग जाएँगे, तो माइंड जो है आपका डाइवर्ट हो जाएगा, और थोड़ी देर बाद आपको ये एहसास हो जाएगा कि मेरा पेट तो भर गया था। अगर मैं थोड़ा-सा इसके ऊपर खा लेती तो ये ज़्यादा हो जाता। बाद में आपका माइंड आपको बताएगा, लेकिन उस टाइम पे आपको भटका रहा होगा कि थोड़ा-सा और ले सकते हैं, थोड़ा-सा और ले सकते हैं, क्या हो जाएगा, वॉक कर लेंगे, एक्सरसाइज़ कर लेंगे। लेकिन उस टाइम पे
तुरंत वो प्लेट आपको छोड़नी है और किसी अदर काम में आपको अपने आप को लगा देना है, ताकि उस वक्त पे जो आपका बार बार आपको ये क्रेविंग हो रही है कि थोड़ा सा ले लेते हैं, थोड़ा, फिर थोड़ी देर में 10 मिनट बाद ही आप ये चीज फील कर लोगे कि अगर मैं ये उस वक्त ले लेती तो ये ज्यादा हो जाता। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा अपनी जो है कैलोरीज को कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी क्रेविंग्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। पोर्शन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो पोर्शन को जरूर आप लोग ध्यान में रखिए, ठीक है। इस तरीके से अपनी कैलोरी को मेंटेन कर सकते हैं। तो कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि वो कैलोरी मेंटेन कर रहे हैं फिर भी उनका वेट क्यों कम नहीं हो रहा है, तो वो इसलिए नहीं होता क्योंकि वो लगातार नहीं कर रहे होते। मान लीजिए कि हफ्ते में 7 दिन है, तो आपने 4 दिन या 5 दिन चलो अच्छे से कर लिया कि भाई ठीक है, आपने सभी मील टाइम पे ले लिए, सब कुछ फॉलो हो गया, पर 2 दिन आपके गड़बड़ चले गए, है ना। अभी पार्टी हो गई, कहीं बाहर जाना है, पूरा का पूरा दिन गड़बड़ हो गया, कुछ गलत खा लिया, ज्यादा खा लिया, तो अगर वीक के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ करके अपने 5 दिन की मेहनत को 2 दिन में खराब कर लिया, है ना। तो कई बार डेफिसिट आप अपनी तरफ से क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो 1-2 दिन भारी पड़ जाते हैं, तो उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि जैसे मान लीजिए आप कहीं गए हैं, ठीक है, अभी ये दौरान हो सकता है मे भी शादियां वादियां पड़े, बहुत सारे लोगों को इधर उधर जाना पड़े, तो कोई बात नहीं, अगर आपने कहीं गए भी हैं, एक टाइम कुछ खा भी लिया है, ठीक है, अब आपको ये एक के चक्कर में सारे दिन अपना मील नहीं बिगाड़ना है कि सारे दिन का रूटीन पूरा बिगाड़ लिया। ठीक है, आपने एक बार खा लिया, एक दिन कहीं पे भी कहीं गए, थोड़ा ज्यादा हो गया, बाहर का आपकी चॉइस का कुछ था, आपने खा लिया, अब एक टाइम खा लिया, तो बाकी के जो समय बचा आपने रात में खाया, तो आपको दिन में ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि दिन में हम कुछ गड़बड़ नहीं खाएंगे, अपनी कैलोरी को मेंटेन करेंगे। सूप ले सकते हैं, वेजिटेबल्स ले सकते हैं, है ना, हल्का खा सकते हैं, स्मूदी वगैरह ले सकते हैं, वहां पर उसको मेंटेन कर सकते हैं। दिन में खा लिया तो रात में उसको मेंटेन करना है। तो अपनी कैलोरीज को बिगाड़ना नहीं है। अगर आपको एक बार मालूम चल गया कि आपकी कितनी कैलोरी है, आपको कभी खाना है आप खा लीजिए, कोई बात नहीं है। समोसा भी खाने की अगर आपकी इच्छा होती है, आपको बड़ा बढ़िया लगता है छोले भटूरे खाने, आप खा लो। अगर आपकी वो कैलोरी के अंदर आता है, मतलब कि अगर आपको 1400 कैलोरी खानी है वेट लॉस के लिए, और अगर आपने कभी घर पे बना लिए छोले भटूरे, या आपने मौसम अच्छा है आपने पकौड़े बना लिए, तो आपको मालूम होना चाहिए कि उसकी कैलोरी कितनी है। और अब अगर आपने ये खा लिया है, आपको गिल्ट नहीं करना है, अब आपको उसको एंजॉय करना है, आपने खा लिया है, और अगला अपना प्लान कर लेना है कि अब इसमें मैंने इतनी कैलोरीज ले ली है, अब नेक्स्ट मील जो होगी वो बहुत लाइट होने वाली है, उसमें ये चीजें मैं लूंगी। वो प्लान हमें अपने आप का बना के रखना है, वो अपने आप को उसके लिए हमें अवेयर करके रखना है, ठीक है। फिर देख लीजिए, आप कभी जिंदगी में भी आपका वेट नहीं बढ़ेगा, है ना, और इस तरीके से लाइफस्टाइल कर पाएंगे। गलतियां लोग कहाँ करते हैं, जब वो सोचते हैं हम खाना छोड़ करके वेट लॉस कर लेंगे, है ना, कि बिल्कुल खाना छोड़ देंगे, फिर ठीक है चलिए कर लिया खाना छोड़ के कुछ 2-4-5 kg वेट लॉस, और जैसे ही कितने दिनों तक छोड़ेंगे, जैसे ही खाना खाने पे वापस आए, वैसे ही आपका वजन 5 kg कम किया था, 7-8 kg फिर से बढ़ गया, है ना। तो ऐसा ही होता है, इसलिए बहुत जरूरी होता है कैलोरीज के ऊपर ध्यान रखना सबसे पहले, कि कैलोरीज किस खाने में कितनी होती है, इसके बारे में अवेयरनेस बहुत जरूरी है। डेली का खाना तो कम से कम हमको मालूम ही होना चाहिए, जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, रोटी, चावल, दाल, सब्जी, रोटी, पराठा, जो कुछ भी हम खाते हैं, तो हमें उसका नॉलेज होना चाहिए कि हम कितनी कैलोरीज रोज कंज्यूम कर रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए। फिर आप उनको, जो भी आप खा रहे हैं उसको बर्न करना वो बहुत जरूरी है। खाना खाए, बैठे, लेट गए, तो वो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। थोड़ा बहुत एक्टिव होना, मतलब कि बहुत नहीं कर सकते, लेकिन खाने के बाद थोड़ा वॉक कर लेना, अगर किसी कोई वर्किंग है तो थोड़ी देर में उठ के चल लेना, या सुबह शाम एक रूटीन बना लेना अपना वॉक का, कि थोड़ा सा चलो दिन भर नहीं हो पाती, दिन भर हमें बैठे रहना पड़ता है, तो एक मॉर्निंग की एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर थोड़ा चलना, सुबह उठ के वॉक कर लिया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शरीर हेल्दी रखना है, कुछ ना कुछ तो एफर्ट लगाना ही पड़ेगा, है ना। तो इसलिए उसका ध्यान रखना वो बहुत जरूरी है। तो सारी चीजें आप लोगों ने समझी कि आप बिल्कुल अपना फेवरेट खाना खा के भी वजन कम कर सकते हैं, क्या होती है कैलोरी, आप कैसे अपनी कैलोरीज निकाल सकते हैं, ये सब के बारे में आपने जाना। थोड़ा सा मैं ये भी बता देती हूँ किस खाने में कितनी कैलोरीज होती हैं। जैसे हम लोग चावल खाते हैं, तो चावल
सबकी मात्रा सेम नहीं होगी, हमेशा नाप के लेना चाहिए, है ना? जब हम लोग जैसे आपके घर में मीडियम साइज़ की मान लीजिए कटोरी है, ठीक है? उसी कटोरी से हमेशा आपको अपना खाना जो है वो नाप के लेना चाहिए। कई बार हम लोग चावल प्लेट में निकाल लेते हैं तो हमको पता नहीं चलता है कि वो कितनी कैलोरीज़ होंगी, तो कई बार ज़्यादा भी हो जाती है। 1 कप मान लीजिए, जो 1 कप होता है ना चाय का, अगर जो आपका 1 कप होता है, अगर आप उतना 1 कप उबले जो राइस होते हैं अगर आप वो लेते हैं तो उसमें 100 से 120 कैलोरी होती है। ठीक है, तो उस तरीके से आप अपना चावल का अंदाज़ा ले सकते हैं। 1 कटोरी दाल आप लेते हैं, तो उसमें अगर आप सही तेल घी का इस्तेमाल करते हैं, 150 तक कैलोरी होती है। लेकिन अगर कहीं न कहीं गाढ़ी दाल है बहुत, या फिर आपने उसमें घी या तेल मतलब जो भी आप छौंका लगाते हैं, बहुत ज़्यादा है, ऊपर से घी डाला है, तो उसकी कैलोरीज़ ऐड कर लेना बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि अगर आपने ऊपर से 1 चम्मच घी डाल दिया, उसकी कैलोरी ऐड कर लीजिए। फिर वो 150 कैलोरी की दाल नहीं है ना? अगर आपने उसमें आधा चम्मच घी डाल दिया है तो वो 60 कैलोरी उसमें और ऐड कर दीजिए, ठीक है? तो उस तरीके से वो 200 के ऊपर हो जाएगी। तो हमेशा इस तरीके से एक अवेयरनेस रखिए कि ठीक है, घी खाना ठीक बात है, हेल्दी फैट है, लेकिन उसकी कितनी दिन भर में मात्रा लेनी चाहिए, उसके बारे में भी हमको पता होना चाहिए, ठीक है? तो 1 रोटी जो हम लोग खाते हैं, 1 रोटी सीढ़ी के जो साइज़ की होती है, इतनी बड़ी जो रोटी होती है, वो 100 कैलोरी की होती है। अब कुछ लोगों के घर में बड़ी रोटियाँ बनती हैं, इतनी बड़ी रोटी बनती है, ठीक है? तो जैसे-जैसे आपकी रोटी का साइज़ बढ़ेगा, कैलोरी बढ़ जाएगी, है ना? ये नहीं कि रोटी 100 कैलोरी की होती है, तो आपकी रोटी भी 100 कैलोरी की, चाहे आपने इतनी बड़ी क्यों ना बना ली हो। इतनी मोटी लोई लेंगे अगर, तो क्या होगा, उसकी कैलोरी बढ़ जाएगी, है ना? और आप इतनी लेंगे तो आपकी वो कम कैलोरी की रहेगी, ज़ाहिर-सी बात है। तो कई बार हम लोग बहुत स्मार्ट तरीके से काम करते हैं, सोचते हैं एक ही रोटी खाएँगे, इसमें थोड़ी कैलोरी बढ़ा थोड़ी-सी मोटी कर लेते हैं, है ना? कई बार लोग हमारे घर में भी, जब हम प्यार में भी ऐसा करते हैं कई बार, कोई कहता है कल से हम 2 4 रोटी खाते थे, कल से हम 3 खाएँगे, तो हम बड़ा क्या करते हैं, उसी में ही लोई बढ़ा देते हैं और कहते हैं कि हाँ, लो ये हमने 3 रोटी दी है, पर वो सही नहीं है, किसी की भी सेहत के लिए, ना हमारे लिए, ना हमारे अपनों के लिए, कि हम बड़े स्मार्ट तरीके से उसके अंदर हमने थोड़ा-सा और बढ़ा दिया और हमने कहा कि हमने 1 ही रोटी खा ली, पर आपने कैलोरीज़ तो वही कर दी, तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपने कहा कि आपने कम किया तो वो कम नहीं हुआ, ठीक है? कहने का ये मतलब है कि कैलोरी जो है वो कम नहीं हुई है, तो उसका हमें ध्यान रखना है कि कैलोरी कम करनी है तो पोर्शन कम करना ही पड़ेगा, ठीक है? तो एक जो कप सब्जी मान लीजिए कि आप सब्जी खाते हैं, अब उसमें भी डिपेंड करता है कि 100 से 150 कैलोरी तक की हो सकती है। तेल, मसाला कितना यूज़ करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? तो ये कुछ कॉमन चीज़ें मैंने बताई हैं, बाकी हम लोग जो जो भी पोहा, चीला, हम लोग जो भी कुछ भी आपको देते हैं, ये ज़्यादातर करके 100 से 150 कैलोरी के अंदर चीज़ें, जो भी आपका जो नाश्ता रहता है, अगर आप उसको सही से मेज़र करके खाते हैं। अब जैसे हमने पोहा कहा, अब बहुत सारे लोग उसमें ज़्यादा मूँगफली अगर डाल देंगे, मूँगफली की भी कैलोरीज़ ऐड हो गई, है ना? वेजिटेबल कैलोरी की, पोहा जो खाएँगे आप, उसकी कैलोरी अलग होगी, लेकिन उसके अंदर आपने पीनट्स ऐड कर दिए, वो भी फ्राइड, तो उसकी कैलोरीज़ अलग हो जाएँगी, ठीक है? तो इस तरीके से आप लोग हर चीज़ की कैलोरी, और गूगल पे भी बहुत आसानी से सब चीज़ की कैलोरीज़ पता चल जाती हैं। बाकी एक चार्ट भी मैं ग्रुप में शेयर कर दूँगी जिसमें कि आपको सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा कि किसमें कितनी कैलोरीज़ होती हैं, ठीक है? तो वो चार्ट मैं आपको एक बार शेयर कर दूँगी कि किसमें कितनी कैलोरीज़ हैं, तो आप लोग उससे अंदाज़ा लगा लीजिएगा। जभी भी आप कुछ खाएँगे आपको मालूम चल जाएगा कि इसमें इतनी कैलोरी है, तो आपको उसका पोर्शन बिल्कुल समझ जाना है और समझकर ही आपको उसको खाना है, बाकी ज़्यादा होना चाहिए। कोशिश ये करनी है कि हमारी बॉडी को अच्छे से अच्छा पोषण मिल सके, और अपना हमें कुछ बातों का हमेशा ख़्याल रखना होता है, जैसे कि हमें आप लोगों को पोषण का ध्यान रखना है, पानी का बहुत ध्यान रखना है। कई बार हमें आपने भूख लगी, आपने फटाक से खाना खा लिया, लेकिन भूख नहीं लगी थी, एक्चुअली में वो प्यास लगी थी। तो जब आप पानी पीते हैं, तो आपको मालूम चल जाएगा कि अच्छा, मतलब कि भूख नहीं थी, वो तो पानी थी, पानी से भी आपको सैटिस्फैक्शन आ जाता है। तो जब भी भूख लग रही है, क्रेविंग हो रही है, सबसे पहले जाइए 1 ग्लास पानी पी लीजिए, ठीक है? तो उसके बाद मालूम चल जाएगा, पानी पीने के बाद भी अगर बहुत आपको लग रहा है, तो आप पता चल जाएगा कि हाँ, ठीक है, ये खाने की क्रेविंग है। तो वो आपको हमेशा देखना है, अपने हर मील में प्रोटीन को शामिल करना है। अगर आप अपना कैलोरी डेफिसिट को और अच्छे से मेंटेन करना चाहते हैं, उसको बर्न करना चाहते हैं, ठीक है? अपनी जो प्लेट जो होती है ना, उसको भी डिवाइड करना हमको आना चाहिए। कितने परसेंट हमको चाहिए, कितना परसेंट कार्ब चाहिए, कितना प्रोटीन चाहिए, कितना आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो भी हमको करना आना चाहिए। देखिए, ये चीज़ें जो आप सीखेंगे ना, तो लाइफ टाइम के लिए है, हमेशा
स्वस्थ रहेंगे, हमेशा वेट मेंटेन रहेगा। ये चीज़ें कोई नहीं सिखाता, इतना डीप में आपको कोई सिखा देगा, तो आप खुद ही ठीक हो जाओगे। उसके लिए एक कम्युनिटी की ज़रूरत पड़ती है एक पुश के लिए, लेकिन कहीं न कहीं वही होता है कि आपको आना ज़रूर चाहिए, है ना? जब आप ये सब चीज़ें डीप में सीख जाओगे, बाकी हम लोग आपको अभी जब सेशंस लेके आएँगे, तो एक-एक चीज़ के ऊपर और डीप में आपको सेशन लेकर के आएँगे, कि कैसे-कैसे, क्या-क्या चीज़ें हम लोग करें। आप लोग के भी कोई किसी भी तरीके का कुछ है कि आप कुछ जानना चाहते हैं, आपको कुछ ऐसा है